हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। तो कहानी शुरू होती है एक अमेरिकन मैथमेटिशियन से, क्लाउडी शैनन करके जिनका नाम था। तो उन्होंने 1930 में एक चीज नोटिस की कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स का ऑपरेशन है और जो स्विचिंग सर्किट का ऑपरेशन है उसमें एक सिमिलैरिटी है। ठीक है, एक एनालॉजी है दोनों के बीच में। और वो क्या है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो कोई भी सर्किट आपके पास में, ठीक है, उस सर्किट को हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसका यूज करके? लॉजिक का यूज करके। और कन्वर्सली उसका अपोजिट, अगर आपके पास में कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न है तो उससे हम लोग एक सर्किट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने सिमिलैरिटी नोटिस किया। और ये किस बेस पे नोटिस किया है वो हम लोग जरा देख लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट में यानी लॉजिक में आप स्टेटमेंट बोलते हैं PQR, ठीक है, स्विचेस। और जो सर्किट है उसमें क्या होती है? स्विचेस होती है। तो अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट PQR है, ठीक है, तो इसकी दो ही पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू होंगी, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। और अगर आपके पास में कोई भी स्विच है तो उसके सिर्फ ऑपरेट करने का दो ही तरीका है। ठीक है, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। ठीक है, अगर ऑन होगा तो यहाँ पे ऑन को हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा दूसरा वर्ड का यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड। अगर वो ऑफ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी देखिए कि जैसे स्टेटमेंट में PQR है तो उसकी दो ट्रूथ वैल्यू होगी, अगर ट्रू होगा फॉल्स होगा, मतलब ऑपरेट करने का दो ही तरीका है। यहाँ पे स्विचेस हैं, यहाँ पे इसके पास में सिर्फ और सिर्फ दो तरीका है। तो इस बेस पे उन्होंने बताया कि जो भी आपके पास में सर्किट है उस सर्किट को स्टेटमेंट का यूज करके स्टेटमेंट पैटर्न और लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करके स्टेटमेंट पैटर्न के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो आपके पास में स्टेटमेंट पैटर्न ऑलरेडी है उससे हम लोग एक सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जो आपके ट्रुथ टेबल जो अपने पास में लॉजिक रहता है उसमें अपन ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग सर्किट पढ़ेंगे तो सर्किट में हम लोग ट्रुथ टेबल नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल या फिर इसी को हम लोग स्विचिंग टेबल भी बोलेंगे। ठीक है, स्विचिंग टेबल। और ट्रुथ टेबल में हम लोग कैपिटल T कैपिटल F यानी उसके ट्रुथ वैल्यू कैपिटल T कैपिटल F का यूज करते हैं। बट इनपुट आउटपुट टेबल में हम लोग 1 और 0 का यूज करेंगे। 1 का मतलब होगा अपने पास में हाई वोल्टेज या हाई करंट, और 0 का मतलब होगा अपने पास में लो वोल्टेज या फिर लो करंट। ठीक है, जो भी हमारा सर्किट रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में करंट का या वोल्टेज का जो भी रहेगा, ये इसका एप्लीकेशन एक्चुअली में कहाँ रहेगा? फिजिक्स में रहेगा। तो वहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो ये यहाँ पे हो गया इनपुट आउटपुट टेबल। फिर उसके बाद में अगर अपने पास में स्विच एस आपका ऑन है यानी क्लोज है यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो ट्रुथ वैल्यू होगी उसको हम लोग 1 बोलेंगे, यानी कि हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट पास हो रहा है। अगर स्विच एस आपका ऑफ है यानी ओपन है, देन इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? 0। इसका मतलब है लो वोल्टेज या फिर 0 वोल्ट बोल सकते हो, या जीरो करंट बोल सकते हो आप, 0 एम्पियर करंट वो पास हो रहा है इधर से। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा स्विचिंग सर्किट बना करके दिया हुआ है। इसमें एक बैटरी रहेगा, L मतलब एक लैंप रहेगा, और यहाँ पे S मतलब एक स्विच है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्विच का साइन है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ, तो जब इसको क्लोज इसलिए बोलते हैं ना, जब इसको टैप करते हैं इसलिए, तो ये आकर के इस पर कनेक्ट होता है। ठीक है, ये बहुत पहले के जो सर्किट होते थे, पुराने टाइम के सर्किट होते थे, उनमें ऐसे ही स्विचेस रहती थी। ठीक है, इसमें टैप करते थे। ठीक, तो वो क्लोज होता था और आपका सर्किट कंप्लीट होता था, करंट वोल्टेज जो भी वो पास होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑन के बजाय क्लोज वर्ड यूज करेंगे और ऑफ के बजाय ओपन, मतलब आपका जो सर्किट स्विच है वो ओपन है। ठीक है, इसके बाद में अब टॉपिक आता है कि कोई भी अगर आपके पास में सर्किट है, ठीक है, तो दो तरह का होता है जनरली, जहां तक है। ठीक है, कैसा होता है? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम दिया हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जो स्विचेस होती है वो एक के बाद एक रहती है। ठीक है ना, स्विच 1 फिर उसके जस्ट बाद में क्या रहेगा? उसी कनेक्शन में स्विच 2 रहेगा। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है? स्विच ऊपर नीचे रहेंगे, मतलब एक सिंगल पॉइंट से दो स्विच कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, दो अलग अलग रास्तों से स्विच कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट है और यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, एक ऊपर से स्विच 1 गया है, नीचे से यहाँ पे स्विच 2 गया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में किस लॉजिकल कनेक्टिव का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? अब हमने अगर ये बोला, ठीक है, कि किसी भी सर्किट को स्टेटमेंट पैटर्न में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट पैटर्न में तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है लेटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, PQR स्टेटमेंट लेटर जिन्हें हम बोलते हैं वो चाहिए होते हैं। वो तो आपने बता दिया कि जो स्विच S1 है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्विच S1 है
वो किसके जगह पे यूज करेंगे, P के जगह पे S2 मतलब Q, S3 मतलब R, और अगर निगेशन P निगेशन Q निगेशन आ गया तो उसके जगह पे हम लोग स्विचेस क्या यूज करेंगे, S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे S1 जो हमारा स्विच है इसको हम लोग P मान लेते हैं, तो P हमारा हो गया स्विच S1। ठीक, स्विच S1, और जो दूसरा वाला उसको हम लोग Q मान लेते हैं, स्विच S2। अब इसमें कनेक्टिव कौन सा यूज होगा वो देखते हैं। देखिए, आपने बैटरी को कनेक्ट किया, ठीक है, ज्वाइन किया, यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया करंट। अब जब आपने S1 को क्लोज किया है तो करंट आपका पास होकर के यहाँ तक आएगा। फिर जब आप S2 को भी क्लोज करेंगे तभी आपका सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होकर के यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, S1 एंड S2 दोनों क्लोज रहेंगे तभी आपका करंट पास होगा। तो इसलिए यहाँ पे अपने पास में लॉजिकल कनेक्टिव जो है, ठीक है ना, लॉजिकल कनेक्टिव जो यूज होने वाला है यहाँ पे वो यूज होगा एंड। ठीक है, क्या यूज होगा, एंड यूज होगा। कैसे भाई, दोनों क्लोज रहेंगे, मतलब S1 एंड S2, तो आपका करंट पास होगा, इसलिए हम लोग एंड यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉर्म या स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा, P का मतलब S1 एंड Q का मतलब S2, दोनों क्लोज रहेंगे तभी आपका करंट फ्लो होगा और लैंप आपका ग्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो इसका स्विचिंग टेबल कैसे रहता है, यानी इनपुट आउटपुट टेबल कैसे रहता है वो देखिए, हम यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। सो P एंड Q स्टेटमेंट पैटर्न। अब जैसे हम लोग ट्रुथ टेबल में TTFF रखते थे वैसे यहाँ पे 1100 रखेंगे। यहाँ पे दूसरे वाले में क्या रखते थे, TF रखते थे, है ना, ऐसे रखते थे। मैं थोड़ा सा लिख करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए सब। TF ठीक, सो बस जैसे टी एंड वाले में क्या होता था, T होता था, बाकी सारे क्या होते थे, फॉल्स। उसी तरह से 1 एंड 1 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे, 0, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 0 0। आप इसको समझ भी सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। देखिए 1 मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है ना, हाई करंट पास हो रहा है, यहाँ से भी करंट पास हो रहा है। ठीक, तो आपका सर्किट कंप्लीट रहेगा, लैंप ग्लो करेगा, इसलिए यहाँ पे 1 मतलब पूरे सर्किट में करंट पास हो रहा है। ठीक है ना, सर्किट कंप्लीट है। P1 है और Q क्या है, 0, मतलब यहाँ से S1 क्लोज है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, बट S2 से पास नहीं हो रहा है, ओपन है, तो आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, लैंप ग्लो करेगा नहीं। ठीक, इसलिए ये 0 हो गया। सिमिलरली 0 1 0 0 0 0। अब उसके बाद में दूसरा कॉम्बिनेशन है अपने पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर से अपन मान लेते हैं P का मतलब अपने पास में हो जाएगा स्विच S1। ठीक, P स्विच S1 और Q जो है वो स्विच S2 हो जाएगा आपके पास में। अब अगर आप कहीं कहीं देखेंगे तो ऐसा भी लिखा होता है, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड। आपको वो लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज होगा वो अपन देखेंगे। सो लॉजिकल कनेक्टिव, चलिए देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज होगा। अब यहाँ पे अपने बैटरी को कनेक्ट किया भाई, तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, इस सिंगल पॉइंट पे आया करंट। ठीक है, अब सिंगल पॉइंट पे आने के बाद करंट को फ्लो होने के, पूरा सर्किट कंप्लीट होने के दो रास्ते हैं। ठीक, आप S1 से जाएंगे तो भी आपका सर्किट कंप्लीट होगा, या तो आप S2 से जाएंगे तो भी आपका सर्किट कंप्लीट होगा। यानी S1 और H2 दोनों में से एक क्लोज रहेगा तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब करंट फ्लो होगा। ठीक है, S1 और S2, ठीक है, S1 और H2 दोनों में से एक में से जाएंगे तो सर्किट आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव आएगा, और कनेक्टिव आएगा। ठीक, और की साइन लगा देते हैं, सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। और क्यों आया, S1 और S2 दोनों में से एक तो क्लोज रहेगा तो करंट आपका फ्लो होगा, इसलिए क्या आया, और आया। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा अपने पास में, P और Q हो जाएगा। ठीक, अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल हमने बना के रखा हुआ है। सो 1 1 0 0 सेम पिछले के जैसा, 1 0 1 0। अब इसमें कैसा होगा, एक भी देखिए चूंकि और है तो और वाला टेबल जैसे अपन पढ़ते थे वैसे ही, तो और वाला टेबल किस तरह से पढ़ते थे, F और F होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसको इससे भी समझ सकते हैं, P1 Q1 मतलब यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है, स्विच S2 भी क्लोज है, यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका सर्किट कंप्लीट है, लैंप ग्लो करेगा, यस। फिर P क्लोज है बट Q ओपन है, मतलब P से आपका करंट फ्लो हो रहा है बट Q से नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, तो भी आपका सर्किट कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो भी आपका लैंप ग्लो करेगा। फिर उसके बाद में S1 क्लोज है, S2 ओपन है, ठीक है, सॉरी, S1 ओपन है, S2 क्लोज है, तो भी आपका करंट फ्लो होगा और लैंप ग्लो करेगा। बट दोनों अगर ओपन है मतलब दोनों ऑफ है,
सो आपका लैम्प ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था आपके पास में, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव जो है और सर्किट का जो स्विचेस है उन दोनों में क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, दोनों में एनालॉगी है। क्या एनालॉगी है, पी क्यू आर कोई भी स्टेटमेंट होगा उसके दो पॉसिबल वैल्यू होंगी। ठीक है, एक ट्रू फॉल्स, उसी के बेस पे अगर कोई स्विच होगा उसको ऑपरेट करने का सिर्फ दो तरीका है, आइदर ऑन और ऑफ। तो ऑन मतलब करंट पास होगा, ठीक है, मतलब ट्रुथ वैल्यू करंट पास होगा 1 हो जाएगा, और ऑफ मतलब करंट पास नहीं होगा, ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर अपन लॉजिक में पी क्यू आर लेते हैं, उसी को सर्किट में S1 S2 S3 मतलब स्विच लेंगे। निगेशन पी निगेशन क्यू निगेशन आर रहेगा, यहाँ पे अपन S1 डैश S2 डैश S3 डैश का यूज करेंगे। ट्रुथ टेबल अपन बनाते हैं किसमें, लॉजिक टेबल, लॉजिक में या मैथमेटिकल लॉजिक बोलो, उसमें टी एंड एफ अपना एंट्रीज होती है, ट्रुथ वैल्यू। और इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं हम लोग सर्किट में, जिसमें अपने पास में रहेगा एंट्रीज क्या रहेंगी 1 एंड 0। 1 का मतलब हाई वोल्टेज या हाई करंट, और 0 का मतलब लो वोल्टेज लो करंट। फिर अपने पास में दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग एंड का यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग और का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे वो आपने यहाँ पे देखा। फिर दोनों का ये ट्रुथ टेबल है, इनपुट आउटपुट टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपने पास में टॉपिक था। तो इसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।